मिल्लत के साथ राब्ता इस्तेहवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता इस्तेहवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ सामईन और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला वो है कौमी यकजहती और हम आहंगी। हज़रात सामईन, किसी भी मुल्क की कौमी यकजहती और हम आहंगी इत्तेहाद के बगैर नामुमकिन है। कोई भी कौम, मुल्क, नस्ल या जमात उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक इसके अफराद में कौमी यकजहती और हम आहंगी ना हो। कौमी इत्तेहाद का मतलब है मुत्तहिद रहना। दुनिया का तमाम निज़ाम इत्तेहाद और इत्तेफाक पर कायम है, ख़वाह कोई ख़ानदान हो या कोई कौम, मुल्क हो या उसकी कोई वसीतर शक्ल। जब तक बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बे बाहम नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। जनाब आली, दुनिया की हर चीज़ इत्तेहाद और इत्तेफाक और कौमी यकजहती की वजह से कायम और बरकरार है। मुसलमानों के लिए एक और हदीस में इरशाद होता है कि मुसलमानों की मिसाल एक जिसमें वाहिद की सी है कि अगर किसी एक हिस्से में तकलीफ हो तो सारा जिस्म तकलीफ में मुब्तला होता है। कौम अफराद के मजमूए का नाम है जो किसी एक मुल्क के बशिंदे हों और एक मिल्लत से वाबस्ता हों। अगर किसी एक मुल्क में इत्तेहाद और दूसरे में इख्तिलाफ हो तो कौमी निज़ाम में बिगाड़ पैदा होता है। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। जनाब आली, अब हमारी कामयाबी और सरखरुई का एक ही रास्ता है कि पहले तो हम अपने अंदाज में ईमान को उभारें और फिर अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और दुश्मन के मुकाबले एक सीसा पिलाई दीवार बन जाएं। कायदे आज़म